अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। मैं नाश्ता करके ऊपर आई थी कि चल के ज़रा धूप में बैठते हैं, ज़रा कपड़े बाहर डाल के आते हैं। लेकिन मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हुआ था। ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन जो एकदम गर्मी शुरू हो गई थी उससे जो है मौसम बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा है। मैं ऊपर जा रही थी, मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ। ज़रा ये अपनी ख़तरनाक सी सीढ़ियों पे इनका स्टेप देखें ज़रा कितना सा। मैं तो डरते हुए ऊपर बहुत कम जाती हूँ और डरते डरते बस इन पे चढ़ना पड़ता है। चढ़ फिर भी जाता है, लेकिन उतरते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। बल्कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि माँ आप चढ़ कैसे रही हैं या उतर कैसे रही हैं। तो लेकिन भाई अपनी जान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जान है तो जहान है। तो ऊपर पहले तो मैं आपको यहाँ से जो है वो व्यू दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हो रहा है। हवा भी बड़े मज़े मज़े की चल रही है। झंडा किधर गया हमारा, उससे दिखाती हूँ, आपको आइडिया होगा जी। तो ये कुछ ऐसा व्यू है। टाइम इस टाइम जो है 1 o'clock आई थिंक हो रहा है, 1 o'clock होगा। तो ज़रा मौसम चेक करें। ऐसे मौसम में वॉक करने का या बाहर बैठ के चाय पीने का बड़ा ही मज़ा आता है। बहुत ही चाय का जो है ना मज़ा दुबाला हो जाता है। ये जी कुछ इधर से हवा जो है ना, इतनी धूप तेज़ निकलना शुरू हो गई थी कि धूप में बैठना मुश्किल हुआ था। और उसके बाद आज जब ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, तो इसका बड़ा मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को इस मौसम में बैठ के इंजॉय करना, चाय पीना, गपशप लगाना अच्छा लगता होगा या नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इधर से भी आपको चेक करवाती हूँ। दूर दूर तक जो है ना बड़ी हवा और फॉग मिक्स ही, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो चलें अब चलते हैं नीचे। और नीचे जाते हुए भी मैं आपको ना साथ ही लेके चलती हूँ कि ऐसी सीढ़ियों से मेरा नहीं ख्याल। ये देखें ना, सामने वालों की भी हैं यही वाली, लेकिन उनके स्टेप्स हैं ज़रा चौड़े, उस पे से उतरते हुए डर नहीं लगता है। ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये वाले तो भाई बहुत ही ख़तरनाक है। इन पे तो जो है ना पाँव भी पूरी तरह से पूरा नहीं आता। ये देखें ज़रा, चेक करें कितनी ज़्यादा एक तो स्लोप है और ऊपर से स्टेप जो है वो इतना कम चौड़ा है कि बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि पाँव ऊपर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं नीचे। चाय तो मैं पी चुकी हूँ, मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं ऊपर आके बैठ के पीती। अब शाम की चाय है ना, वो फिर मैं बाहर आके बैठ के पीऊँगी। तो अब चलते हैं और देखते हैं, अपने कुछ काम करते हैं। कौन कौन से करने वाले हैं। संडे है आज और बड़ा बिज़ी दिन गुजरने वाला है। तो चलें, चल के फिर दिन शुरू तो हो चुका है, इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे मज़ीद अपने काम करते हैं। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा। जी तो मैं आ चुकी हूँ नीचे आके। अब आज तो संडे है, तो इसका मतलब है सुकून से तो बैठ ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले ये काम पड़ा हुआ है जिसमें कपड़े जो हैं ड्राई होके आए थे, इनको आयरन करके हैंग करूँगी। और उसके बाद जो काम है, आज संडे है तो बच्चों के ऑयलिंग करनी है। वीकेंड पे टाइम मिलता है फिर, क्योंकि पढ़ने वाले दिन हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले बेटे के और कॉलेज वाले बेटे के टेस्ट चल रहे हैं, तो बिज़ी होते हैं, इसलिए फिर वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। और उसके बाद जो है संडे को एज़ यूजुअल, क्योंकि हेल्पर नहीं आती है, नाश्ता करने के बाद किचन लाइट तो ना ही ऑन करूं तो अच्छा है। तो सारा ऐसे बिखरा पड़ा है, फिर आके इसको समेटूँगी। तो चलते हैं और सबसे पहले जो है ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग जैसा कि आपको पता है मैंने इसके साथ ही करनी होती है, ये बना के रखा हुआ था इसमें ऑयल। तो चलते हैं और ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं फिर, और उसके बाद फिर कपड़े आयरन करते हैं।
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सारे जो हैं आयरन हो चुके हैं, साथ साथ ही मैंने इनको हैंगर कर लिया था, हैंगर में डाल लिया था। और अब चलते हैं किचन की तरफ, ज़रा किचन की हालत जो है उसको दुरुस्त करते हैं। सिलाई मशीन भी मैंने जो है वो उतार के यहाँ पे रख ली है। अब बस रमज़ान के जो है वो 1-2 ड्रेसेस जितना भी टाइम मिला वो स्टिच कर लेंगे। और ये हालत हुई हुई है किचन की। इवन मैंने जो आटा गिरा हुआ था वो भी साफ़ नहीं किया है। और ये कुछ बर्तन वॉश होने वाले पड़े हुए हैं, कुछ अब के, कुछ 1-2 रात के भी थे। तो इनको मैं करती हूँ क्लीन और कपड़ों को सबसे पहले कबर्ड में हैंग करके आती हूँ। फिर किचन जो है वो सारा साफ़ करके वो भी आपको साथ दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर शाम की तैयारी करते हैं। आज मेरा दिल है जो मिक्सर बचा हुआ था वाइट सॉस पास्ता का उस दिन का, उससे जो है वो सैंडविचेस बनाते हैं। तो साथ फिर वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चल के मैं करती हूँ अपना काम शुरू और फिर उसके बाद वापस आती हूँ सैंडविचेस के साथ और किचन के साथ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है सारा साफ़ हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और मैं ना अपनी वीडियो बैठी देख रही थी, एक बात आपसे शेयर करती हूँ। तो वीडियो देखते हुए ना एकदम से, जैसे पहले मैंने इसमें भी, अब आपको पहले एक डर्टी किचन दिखाऊंगी, इसके भरा हुआ बर्तन धुलने वाले और सारा गंदा हुआ है। और बाद में जब क्लिप में शेयर करती हूँ, एज़ यूजुअल ऐसा ही होता है सबका, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा पे भी नहीं आती हूँ तो इसलिए फिर मुझे बिहाइंड द कैमरा इसी तरह दिखाना पड़ता है कि पहले ये था, मैंने काम कर लिया, अब साफ़ हो गया। तो उसमें बैठे बिठाए ऐसे लगता है जैसे कोई जिन आया और हमारा काम करके चला गया और हमें साफ़ सुथरी चीज़ सेकंड्स में मिल गई। काश ऐसा होता तो क्या ही मज़े होते। लेकिन खैर जी, ये किचन मेरा हो गया अब साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह सारा। और यहाँ मैंने एक चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी थी, बॉटल सिर्फ रह गई है वॉश करने वाली दूध की। वो आज का दूध जब आ जाएगा तो फिर दोनों को मैं एक साथ वॉश करूँगी। ये वाला स्टैंड जो मैंने आपको दिखाया था किचन ऑर्गेनाइज वाला, तो इसने भी मेरी ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान कर दी। इसमें सारा सामान जो है वो सिमट गया है। और बस इस बॉटल को मैंने अब चेंज करना है, ये मुझे यहाँ पड़ी हुई गंदी लगती है। इसमें एक्चुअली मैंने किचन टॉवल, हैंड टॉवल जो मेरे होते हैं या डस्टिंग वाले कपड़े, तो उसके लिए लिक्विड सोप जो है वो डाला होता है। तो मेरा दिल है ऐसी बॉटल जब खाली होगी ना छोटे साइज़ की, तो उसमें फिर मैं साथ में ये वाला डाल के रख लूँगी। तो बाकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ हो चुका है। अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और बैठ के बातें शातें करते हैं बच्चों से। और फिर उसके बाद जो है हम चल के बनाते हैं सैंडविचेस, जिनका मैंने आपके पास जिक्र किया था। तो जब सैंडविचेस बनाऊँगी फिर दोबारा से वापस आती हूँ। जी व्यूअर्स, तो अब यहाँ शाम की चाय के साथ मैं बनाने जा रही थी सैंडविचेस। अगर आपको याद हो उस दिन, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया, तो वेजिटेबल्स का जो कुछ मिक्सचर है वो बच गया था। तो उनके आज मैं उस मिक्सचर से सैंडविचेस बनाने लगी थी। इसमें वही मिक्सचर चाहिए हमें, ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए जितना आपका मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंग। और इनको मैंने इसी तरह से जो है वो लाइट ब्राउन सा कर लिया है। और इसमें अब ऐड करेंगे हम केचप और मायोनीज़। तो केचप जो है वो आप चाहे तो इसमें मिक्स कर लें, मैं डायरेक्ट इसमें मिक्स करूँगी। चाहे तो आप मिक्स करके जो है उससे पहले इसके ऊपर अप्लाई कर लें और उसके बाद ये वाला जो मिक्सर है उसको आप इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं अप्लाई। मैं सबसे पहले अब केचप और मायोनीज़ को इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर इस मिक्सर को लगाऊँगी इसके ऊपर। तो चले मैं केचप और मायोनीज़ पहले इसके ऊपर, इसके अंदर मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने कुछ इतनी की क्वांटिटी जो है वो इसकी ऐड कर ली है। मैंने इसमें जो है चिली गार्लिक सॉस वो ऐड की है, आप चाहे तो सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने का अंदर एक ये फ़ायदा भी है कि इस मिक्सर की ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाएगी और अंदर से गिरेगा नहीं। अगर हम उस पर अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन मिक्सर अलग से होगा तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो निकल के गिर रहा होता है। इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ अप्लाई करके ब्रेड पे कि इसकी शक्ल जो है कुछ कैसी लग रही है। आप चाहें तो इसके जो किनारे हैं इनको भी रिमूव कर सकते हैं, मैंने वैसे नहीं किए हैं यहाँ पे। मैं डायरेक्ट बस ऐसे ही इसको अप्लाई करूँगी और उससे पहले मैंने मिक्सर को थोड़ा सा गर्म भी कर लिया था। ये तो मिक्सर जो है वो कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि इसके जो पीसीज हैं छोटे छोटे वो गिरेंगे नहीं अंदर से। और इसको जो है आप दूसरा स्लाइस ऊपर रख के चाहे तो इसकी जो है रेक्टेंगुलर कटिंग कर लें और चाहे इसकी जो है इसी तरह ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर इसकी कटिंग कर लें।
उसके बाद आप इसको सर्व कर लें। तो मैं जो हूँ यहाँ पे इसकी कटिंग जी, तो ये थी जो सैंडविचेस है की फाइनल लुक। बहुत ही रेक्टेंगुलर डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं ये, और और झटपट तैयार हो फिर जी जाते हैं चाय अगर तो के आपके साथ इसे पास मिक्सर खाते ऑलरेडी हैं। पड़ा हुआ मैं हो। कटिंग तो करके ये थी फिर आज आपको की दोबारा वीडियो दिखाती हूँ। संडे की, जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज़।